छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा शिवरी नारायण को क्रांति धरा मेरठ से और बुंदेलखंड में जन्मी बुंदेलखंड से आकर के इस धरा को प्रणाम करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। इस पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। जहां जहां भी लोग खड़े हैं, मेरा जहां जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मेरे साथ एक बार जोरदार जयकारा हो, मेरे साथ कहें जय जय श्री राम। जितने लोग हैं, यदि जयकारा भी उतना ही बड़ा हो तो कहीं आपको सुनने में, मुझे सुनाने में आनंद आएगा। मैं एक और प्रयास करती हूँ, मंच भी मेरा साथ दे। जय जय श्री राम। क्या बात है, अब लग रहा है कि ये उत्सव महोत्सव में बदलेगा। गुरुवर के पावन चरणों की रज अपने माथे पर लेकर के आई हूँ। आदरणीय श्री संजय जी ने आमंत्रण दिया है, मैं उनके इस आमंत्रण को नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अमर जी की उपस्थिति होती है, उनकी उपस्थिति केवल नाम की अमर नहीं है, उनकी उपस्थिति आप सभी के हृदय में अमर है। तभी आपको बार बार वो याद भी आते हैं और आपके बीच भी आते हैं। मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ और ये सच है, मुझे शारदे की वंदना के लिए, माँ सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रण दिया गया है। मैं माँ शारदे की वंदना भी करूंगी और बाकी स्वरूप कुछ पंक्तियां आपके बीच भी पढ़ करके जाऊंगी। इसके बाद हमारे बीच दो कवि यहाँ उपस्थित हैं, वो भी अपने काव्य पाठ को करेंगे और फिर एक बार आपके बीच आऊंगी। आप सबके साथ नृत्य करते हुए भजनों की और अपने गीतों की फुहार आप तक पहुंचाऊंगी, ताकि आपको याद आए कि थोड़े दिनों बाद होली भी है। तो आइए, मैं चार पंक्तियां माँ शारदे के चरणों में रखती हूँ और माँ सरस्वती का आवाहन करती हूँ ताकि ये मंगलाचरण पूरा हो। मंच से अनुमति लेती हूँ। आप लोग भी सोच बैठे, वो भी अपनी कीर्तन ध्वनि को इस वंदना में सम्मिलित कीजिए ताकि ये लगे कि आज यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रारंभ होती हूँ, सुनिए। पावन ज्योत जगे मन में तम, दूर करो भर दो जियारो। पावन ज्योत जगे मन में तम, दूर करो भर दो जियारो। जीवन के सब सार लिखे नित, लेखन पाठन और निखारो। जीवन के सब सार लिखे नित, लेखन पाठन और निखारो। मान तजे अभिमान तजे तज, मान तजे अभिमान तजे तज, औरन को यह दास निहारो। तालियां तैयार हो, केवल तैयार हो, ताकि माँ शारदे का आगमन हो जाए, उनकी स्थापना हो जाए। उनका आह्वान कर रही हूँ कि मान तजे अभिमान तजे तज, औरन को यह दास निहारो। साधक आज करे विनती अब, साधक आज करे विनती अब, मात कृपा कर आन पधारो। साधक आज करे विनती अब, मात कृपा आन पधारो। मात कृपा कर आन पधारो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपके बीच वो बात कहना चाहती हूँ जिस बात को आदरणीय संजय जी ने गद्य में कहा। हम जिस स्थान पर हैं, जिस धरती पर हैं, आपने सुना कि भगवान श्री राम ने जूठे बेर खाए शबरी की। भगवान श्री राम वो ईश्वर जिन्हें भक्त ने स्वयं पुकारा, वो ईश्वर आए और उन्होंने बेर खाए। लेकिन इसके पीछे जो बड़ी बात थी, वो बात ये थी कि उन्होंने गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर के शबरी को ये सौभाग्य दिया कि उनके जूठे बेर खाए। मैं चार पंक्तियां कहती हूँ और अपनी बात को यहाँ से प्रारंभ करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ
कि आप सबके हाथ जो अभी तक मौन है, यहाँ पर आप भी, आपके हाथ भी खुले। इन पंक्तियों को प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। बरसों संचित मन की पावन अनुरक्ति स्वीकारी थी। लोग कहते हैं अनामिका आप अच्छा गाते हो, लेकिन कई बार कटु हो जाते हो। क्या कारण है? जब भगवान श्री राम के देश में, राम कृष्ण के देश में भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे जाए, कहीं सनातन को डेंगू मलेरिया और गाली दी जाए, ऐसे देश में भारत की बेटी को खड़े होना होता है और उसे ये कहना होता है कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ ये एहसास कराए कि यहाँ पर कविता सुनी जाती है, यहाँ पर भक्ति में भजन सुने जाते हैं, कविता में भजन सुने जाते हैं, हाथ खाली ना रहे। ये चार पंक्तियां मुझे एहसास कराए कि आज आप काव्य पाठ सुनने के लिए तैयार हैं कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। तालियां घनीभूत हो। अब मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ चार पंक्तियों से, और आपको यदि लगे कि हाँ बात सच है तो मैं चाहती हूँ कि सबकी तालियां मुझ तक पहुंचे। सुनिएगा कि बरसों संचित मन की पावन अनुरक्ति स्वीकारी थी। इन पंक्तियों के प्रेरणा स्रोत संजय जी आप हैं। आपने मुझे बताया और इन पंक्तियों ने मां शारदे ने मेरे मस्तिष्क में उतारा और कलम से कागज पर उतार के आपके बीच लेकर के आई हूं। मेरे शब्द आप तक पहुंचे कि बरसों संचित मन की पावन अनुरक्ति स्वीकारी थी। स्वयं प्रभु को भक्त बुला ले वो शक्ति स्वीकारी थी। स्वयं प्रभु को भक्त बुला ले वो शक्ति स्वीकारी थी। जग ने केवल झूठे फल के अतुल नेह को देखा पर, जग ने केवल झूठे फल के अतुल नेह को देखा पर, रघु ने बेर नहीं शबरी की। अब हाथ तैयार हो। रघु ने बेर नहीं शबरी की, रघु ने बेर नहीं शबरी की, गुरु भक्ति स्वीकारी थी। रघु ने बेर नहीं शबरी की, गुरु भक्ति स्वीकारी थी। गुरु भक्ति स्वीकारी थी, गुरु भक्ति स्वीकारी थी। क्या शानदार सुन रहे हैं मेरे साथ? कहे जय जय श्री राम। चार पंक्तियां कहती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ, आपकी आवाज आती रहे। यहाँ जो लोग खड़े उनसे अनुरोध है वो भी कहीं अच्छा सा पड़ोस देखकर बैठ जाए। जब मैं आई तो हीरामणि बड़े परेशान थे। वो सोच रहे थे कि यहाँ इतने लोग कम हैं, कैसे काम चलेंगे। मैंने बताया हीरामणि जी एक सरदार जी हमारे बीच है और एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है, तो ये जो भीड़ है वो 1.25 लाख प्लस है। भाई ताली वाली बजाइए, शौर्य के प्रतीक होते हैं। पीछे वालों को आवाज आ रही हो तो वो भी जरा बताते रहे। यहाँ देखिए ये खड़े हैं कुछ लोग, इनके बैठने का स्थान है फिर भी खड़े हैं। मैं एक बात कहती हूँ कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने व्यवस्था बनाई है, कुर्सियां मंगाई है, कुर्सियां मंगाई है। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, समझ में आया ना कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। तो बढ़िया सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो बैठ भी गए कुर्सी ला ला के। सरदार जी बहुत मजे में, बढ़िया आप बैठे, बहुत शानदार सुन रहे हैं आप। हीरामणि जी आएंगे, अपना हाथ से आप तक पहुंचाएंगे, सौरभ जी आएंगे, ओज की बात आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करती हूँ कि मेरे अंदाज को अपना, अच्छा आप लोग बुलाए गए हैं या आए हैं? यदि आए हैं तो हाथ खोल के बैठिए, ताली भी बजा दी। बाबूजी को विशेष रूप से प्रणाम करती हूँ।
बाबूजी ने 4-5 बार अपने चश्मे को पोंछ कर दोबारा लगा लिया है। मैं इनके सौंदर्य बोध को नमन करती। मैं आप ताली जरूर बजाइएगा बाबूजी, आपका ताली बजाना जरूरी है। हम तो अगले वर्ष आ सकते हैं, ये अगले वर्ष आ सकते हैं, नहीं आप भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं भाई, मैंने कब मना किया? ये ताली वाली जरूर बजानी है कि मेरे आइए भाई साहब, आप जिस प्रकार से स्त्रियों में आकर बैठ रहे हैं मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। वाह वाह करनी है भाई, शायरी चल रही है, वाह वाह करनी है आपको भी कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। आ रही है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आई हूँ, बाबा जी की धरती से, हाँ योगी जी के यहाँ से। और आपको याद दिला दूं, कुछ लोगों ने पूछा था यूपी में काबा, मैं वही हूँ जिसने उत्तर दिया था यूपी में बाबा। कि कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। क्या शानदार सुन रहे हैं। तो मैं तो बता रही थी आपको कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तालियां घनीभूत हो, तुम्हारे